यो जयमंडल करके मैं अनु सिंह विद्रोही प्रमुख मंडलाधीन संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना हुई थी जिसके आंकड़े जारी किए थे, आज आर्थिक आंकड़े भी जारी किए। आप देखिएगा कैसे इन जो ये बामड़ बढ़िया लोग हैं, ये चुटिया लुटिया वाला गैंग है जो लंबे समय से आपको मूर्ख बनाता आया है कि सारा जो ओबीसी का आरक्षण है हिस्सा है ना, वो यादव खा गया। ठीक है, हम तो आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पास आंकड़े नहीं थे, हम दिखा नहीं सकते थे। पर अब वो आंकड़े ना हमारे पास में है, और आंकड़े कहते हैं कि बिहार में जो यादवों की जनसंख्या है ना, 14% प्लस है। उनको नौकरियों में जो भागीदारी है वो 1.5% है, 1.55%। और वहीं पर जो ब्राह्मणों की जनसंख्या है, इसकी 3.5% जनसंख्या है, 3.65%। और इनकी नौकरियों पे इनका जो अवैध कब्जा है, 3.60% इनके पास नौकरियां हैं आबादी के हिसाब से। भूमिहार की जो आबादी है ना, 2.8% है। और इनका जो अनैतिक कब्जा है नौकरियों पे, सबसे ज्यादा जो है ना भूमिहारों का कब्जा है। अनैतिक कब्जा जिसको बोलते हैं, जिसको अतिक्रमण बोलते हैं, इसका अतिक्रमण इन्होंने जो नौकरियों पे किया है ना, 5% इन्होंने इनके पास नौकरियां, यानी कि इनकी आबादी से ठीक दोगुनी नौकरियों पर ये कब्जा किए बैठे हैं। इसके बाद कायस्थों की आबादी 3.45% है, और नौकरियों में ये 3.81% है। तो आप सोचिएगा कि इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं कुछ और ओबीसी की जातियों का आपको बता देता हूँ, फिर अन्य जातियों का भी बताऊंगा। कुर्मी की बात करें तो बिहार में कुर्मियों की आबादी 3.11% है। और सरकारी नौकरियों का जिनका सरकारी नौकरी में ये जो ना 3.11% है। कुशवा जो है 2.04% सरकारी नौकरी में। यादव 14% आबादी के बाद मात्र 1.5% सरकारी नौकरी में। इन तीनों जातियों की जो कुल आबादी है, यादव, कुशवा और कुर्मी की, बिहार के अंदर 21% है, लेकिन सरकारी नौकरी में ये केवल 6.5% है। अब दूसरा आंकड़ा, जिनकी आबादी कैस्तों की 0.6% है, उनकी नौकरियों में जो आबादी है 6.5% से अधिक है भागीदारी, 6.68%। यानी कि आप सोचो, आधा परसेंट जो कायस्थ है ना, अपनी आबादी के ठीक 12 गुना नौकरियों पर आक्रमण किए बैठा है बिहार के अंदर। इसके बाद में भूमिहार जो है 2.86% है, और 4.99 यानी कि 5% नौकरियों पर इसका कब्जा है। 3.5% से भी कम आबादी वाले राजपूतों के पास में 3.5% से ज्यादा नौकरियां हैं। 3.5% आबादी वाले ब्राह्मणों के पास 3.5% नौकरियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ओबीसी का आरक्षण कौन खा रहा है, वंचित जातियों का हक कौन खा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। लंबे समय से इन्होंने ये नैरेटिव सेट करके रखा हुआ था कि भाई सब खा गया। कौन खा गया? यादव खा गया, कुर्मी खा गया, फला खा गया, ढिक्का खा गया, ये खा गया, वो खा गया, है ना। अब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तीनों मिलाकर के जो बुरा बाल है ना, 9% होता है तीनों। और तीनों का जो सरकारी नौकरी पे आपको मैं बता दूं तो 5,31,545 नौकरियों पर का कब्जा है। बिहार में यादव 14% है, सरकारी नौकरी में मात्र जो 2,89,538% है, 538 है। आप सोच लीजिएगा, यानी कि 1.5% केवल। और ये पूरा आंकड़ा। अब आ जाते हैं आर्थिक आधार का जो रिपोर्ट आया है, आर्थिक आंकड़ा गया है। एससी अनुसूचित एसटी अनुसूचित जनजाति के अंदर 42.70% यानी कि 43% लोग गरीब है। अनुसूचित जाति के अंदर भी 43% लोग गरीब है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर 34% लोग गरीब है। पिछड़ा वर्ग के अंदर भी 33.5% लोग गरीब है। और वहीं ये जो बूढ़ा बाल है, ठाकुर पंडित बामण बढ़िया, सामान्य वर्ग जिसको बोलते हैं, इसके अंदर 25% लोग गरीब है। यानी कि इनकी कुल आबादी का जो 15% टोटल की अगर हम बात करें, इनका मात्र 4% आदमी गरीब है, 4 से भी कम। रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के नाम पर इनको 10% मिलता है।
तो भाई पहली तो सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि जो ये 10% ईडब्ल्यूएस का इनको रिजर्वेशन मिलता है, इसको घटा करके 2% किया जाए, क्योंकि ये इनको आबादी से ज्यादा जो देने का काम किया जा रहा है। दूसरा, इसमें अन्य जातियों की भी अगर हम आर्थिक हालात की बात कर लें तो दुसाध, धारी, धरई जाति के आधार पर बात करें, ये 39% गरीब है। चमार, मोची 42% है। मुसल सर्वाधिक गरीब है, 54% है। पान, सवानी, पानार 36% है। पासी 38% है। धोबी, रजक 35% है। भुइयां 53% है। चौपाल 39% गरीब है। पुष्पा कोरी 34% गरीब है। यादव 35% गरीब है। कुर्मी 30% गरीब है। बनिया 24% गरीब है। ब्राह्मण 25% से ऊपर गरीब है। भूमिहार 27.5% गरीब है। राजपूत 25% के करीब गरीब है। कायस्थ 14% के करीब है। शेख जो है 26% के करीब गरीब है। पठान खान 17.5% गरीब है। तेली 30% के आसपास गरीब है। मल्ला 35% गरीब है। कानू 33% गरीब है। दानोक 35% गरीब है। नोनिया 36% गरीब है। चंद्रवंशी कार 34% गरीब है। नाई 39% गरीब है। बड़ई 28% गरीब है। और कुमार जो है ना, ये 34% गरीब है। ये मैं कुछ आंकड़े आपको बताया हूँ, हालांकि आंकड़े बहुत सारे हैं। अब आप ये सोचिएगा कि सवर्णों की आबादी जो है उसका एक चौथाई हिस्सा 25% केवल गरीब है और 75% अमीरी रेखा से ऊपर आते हैं, अमीर है। तो इस आधार पे सरकार को, बिहार सरकार को पहला कदम ये उठाना चाहिए कि इनका 10% रिजर्वेशन को घटा करके 2% किया जाए। मैं तो कहता हूँ चाहे भले इसको खत्म कर दो, सबसे बढ़िया काम यही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा सामाजिक न्याय वाले हैं तो इनको 2% दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं सरकार को, बिहार सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 75% रिजर्वेशन बढ़ा करके लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो वंचित जातियां हैं, बहुजन जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की जो जातियां हैं, जिनके लिए 75% की बात की जा रही है, जिनकी आबादी 85% प्लस है, जो आंकड़ों से निकल के आया है, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी का बंटवारा हो, बहुजन समाज को 85% रिजर्वेशन दिया जाए, 10% और बढ़ाया जाए, और ईडब्ल्यूएस जो है सवर्ण जातियों के लिए 2% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, 13% को अनरिजर्व कैटेगरी में छोड़ दिया जाए, 100% इसका बंटवारा कर दिया जाए। इसी तरीके से जो जमीनों पर अनैतिक कब्जा इन्होंने करके रखा हुआ है लंबे समय से, उसका भी भूमि सुधार कानून ला करके जमीनों का बंटवारा हो, मंडल कमीशन की अनुशंसा का पालन किया जाए, भूमिहीन ओबीसी में उन जमीनों को बांटा जाए ताकि उनके पास भी अपनी जमीन हो, अपना घर हो, अपना खेत हो। इसके आधार पर पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम फिलहाल बिहार सरकार कर ही रही है। और इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए भूमि सुधार कानून लाना बहुत जरूरी है, भूमि का बंटवारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, संसाधनों का बंटवारा बहुत जरूरी है। संसाधनों का बंटवारा हो, संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन लागू हो, और जिसका जितना हक बनता है उसको उतना हक दिया जाए। यही हम लोगों की मांग है, इस बहुजन समाज की मांग है, पूरे देश की, बिहार सरकार से, बिहार के बहुजनों के लिए। बाकी हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस लड़ाई को देश के स्तर पर लड़ने का काम करे। नीतीश जी और तेजस्वी जी से आज जो है पूरा देश उम्मीद करता है कि आप लोग इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने का काम करें, क्योंकि आपने पहले करके दिखाया है, तो समाज आपके साथ खड़ा होगा और निश्चित तौर पर 92 का दौर वापस आएगा। एक बार फिर जो है ओबीसी देश के अंदर वो तूफान लाएगा जो उसको उसका हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे और आप ये कर सकते हैं। आपको इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपको जय मंडल, जय भीम, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी।
दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्यामदान।